हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का हमारा पहला वाला है 140। तो मैं एक दो लिख के दिखाता हूँ, बाकी ऐसे ही आप कर लेना। ठीक है, जैसे 140 है तो 140 के फैक्टर को हम लिखते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, 2 7 70 आएगा। ठीक है, पहले प्राइम नंबर हमारा 2 होता है ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं अगर हो रहा है तो। फिर 2 से भी हो रहा है तो फिर से 2 से करते हैं, तो कितना हो जाएगा 35। अब देखो ये हो गया 35, ये 3 से नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर हमारा 3 है, 3 से नहीं होगा। तो अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से हो जाएगा, तो 5 7 जा 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर है 7, ये सिर्फ 7 से होगा डिवाइड, 7 भी प्राइम नंबर है तो 1। तो यहाँ से जो हमारा प्राइम फैक्टर आया 2 कितना है 2 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 1 बार लिखेंगे, और 7 1 बार है तो 7 1 बार लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी नंबर यहाँ पे दिए हैं उनका फैक्टर करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको बताने कोई मतलब है नहीं। आगे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो देखो ये हमारा 29 एंड 91। ठीक है, हमें क्या करना है, 26 है, सॉरी 26 है, 26 एंड 91। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और चेक करना है कि क्या जो हमारा एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इक्वल होगा पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ठीक है, करके देखते हैं। तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले 26 का फैक्टर करते हैं। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 इंटू 13। ठीक है, क्योंकि कितना हो जाएगा 91 का करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 13। ठीक है, इसका फैक्टर आप करोगे इतना आएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालने पे कितना आएगा, एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है ना, एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी फैक्टर है चाहे वो कॉमन हो या ना हो, जो उसकी ग्रेटेस्ट पावर है उसको आपको कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे कितना है 1, और कहीं पे 2 नहीं है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट पावर है 2 हो जाएगी इंटू। उसके बाद 7 देखते हैं, 7 की पावर 1 है। ठीक है, और कहीं पे 7 नहीं है तो 7 लिखते हैं पावर 1। अगर इससे बड़ी भी पावर होती तो उसको लेते हैं। ठीक है, चाहे कॉमन हो या ना हो दोनों में। 13 पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 13 लेते हैं एक बार पावर 1। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14, और 14 और 14 और 2, या मैं ऐसे कर देता हूँ 13 2 जा 26, और 26 में 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, और फिर हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ तभी निकलता है जब कोई फैक्टर कॉमन रहे। तो यहाँ पे देखो 2 और 7 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 13 की पावर 1। 2 और 7 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कॉमन नहीं थे। एचसीएफ में हमेशा कॉमन लिया जाता है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट टू कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे कितना है, एचसीएफ हमारा 13 हो गया, और ये कितना हो गया 182। हमें चेक करना है क्या 182 का अगर हम मल्टीप्लाई करें 13 से, क्या ये इक्वल आएगा। पहला नंबर हमारा कितना था 26 इंटू 91 के। तो इसको चेक करना है, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। मैं आपको यूनिट डिजिट से दिखा देता हूँ। जैसे 3 2 जा, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पे 6 1 जा 6 आएगा। आप लिख के मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी इधर आएगा वही सेम यहाँ पे भी आएगा, तो इसलिए हमारा ये वेरीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से आप सभी नंबर्स का फैक्टर करके जो है इसको वेरीफाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। ठीक है, मैं चलो एक आपको और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा इसका दूसरा क्वेश्चन है कि 510 एंड 92 ये है आपका। इसको आपको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा। देखो, पहले 510 का फैक्टर करते हैं। 2 से पहले डिवाइड हो रहा है, 2 से करते हैं। 2 2 जा 4, 1 इधर आएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड होगा, ये 3 से हो रहा है, 3 से करते हैं। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, 5 से करते हैं। अगला प्राइम नंबर, हमेशा आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ऐसा नहीं आप 10 से डिवाइड करने लगो। 5 1 जा 5, और 5 7 जा अब 17 जो है वो 17 से ही डिवाइड होता है। तो लिखते हैं इसका 510 का प्राइम फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब 92 का हम लिखते हैं प्राइम फैक्टर। 92 का क्या होगा, चलो देखते हैं। 92 को प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से पहले करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है,
फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब 23 आया, 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या क्या फैक्टर आया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्योंकि 2 बार है 2 और इंटू 23। अब हम निकालते हैं क्या, एलसीएम। ठीक है, चलो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम पहले निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम में कॉमन से मतलब नहीं होता। एलसीएम का मतलब होता है कि यहाँ पे आप देखो कौन से फैक्टर जो हैं उनकी पावर सबसे बड़ी है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो कौन सी पावर सबसे बड़ी है, 2 की पावर 2, तो इसको हम लेंगे। ठीक, अब देखो 3 कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ यहीं पे है 3 और उसकी पावर 1 है तो 3 लेते हैं। 5 कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है तो 5 लेते हैं। 17 कहीं पे नहीं है, यहीं पे है तो 17 ही लेते हैं। ठीक है, 23 यहीं पर है तो 23 लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई भी इसका कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 60 1020 इंटू 23, इसको कर लेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालते हैं, मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1020 और इंटू 23 करते हैं, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो 23 जा 0 और 46 6 और 230 और 234 ऐसे आएगा 230। ये इतना हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 23460। एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, एचसीएफ में हमेशा हम उन नंबर्स को लेते हैं जो कॉमन रहे। पहले ये देखो कॉमन है 2, जो दोनों में रहे, कॉमन मतलब जो दोनों में रहे, तो 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसकी लोएस्ट पावर में देखनी है कितनी ही हो, 1, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 1 को कॉमन लेंगे और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन का मतलब दोनों में उसी को लेते हैं, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, 2। अब अगर आपको प्रॉपर्टी चेक करनी है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, कैसे चेक करोगे, पहले हम देखते हैं एलसीएम कितना है। मेरा एलसीएम आया 23460 इंटू एचसीएफ कितना है 2, और इधर पहला नंबर क्या था, मेरा पहला नंबर था 510 एंड 92। आप मल्टीप्लाई करके चेक करो इसको, दोनों को क्या सेम आता है, मैं देखता हूँ 0 6 2 जा 12 6 और 4, इतना हमारा इधर का मल्टीप्लाई, इधर का मल्टीप्लाई चेक करो 5192 करके देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से हम करेंगे तो इंटू इसको देखते हैं तो 2964 और एक जीरो था तो यहाँ पे लिखेंगे देखो 46920। आप देखोगे दोनों साइड इक्वल आ रहा है ना, तो हमारा ये जो प्रॉपर्टी थी वो वेरीफाई हो गई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके यहाँ पे हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स के। चलो ट्राई करते हैं किस तरीके से निकालेंगे, जिस मेथड को हमने बताया उसी का यूज़ करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें 12 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। चलो देखते हैं 12 का निकालते हैं। 12 का फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। 15 का निकालते हैं, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 15 होता है, बस सिंपल सा फैक्टर। 21 का निकालते हैं, 21 का फैक्टर क्या आ जाएगा 3 इंटू 7। ठीक है, चलो अब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए आपको वो फैक्टर देखने हैं, कॉमन से कोई मतलब नहीं, कॉमन का मतलब जो तीनों में हो ऐसा नहीं है, बस आप देखो फैक्टर पकड़ो और उसकी हाईएस्ट पावर को देखो। जैसे यहाँ पे 2 आया है, 2 की हाईएस्ट पावर इन तीनों फैक्टर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर को 2 हमने ले लिया। ठीक, 3 देखो 3 जगह पे आया है, हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे 3 3 जगह पे है, लेकिन जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी 1, तो 1 लेते हैं। 5 देखो 5 एक जगह है, पावर हाईएस्ट 1 है तो 1 ही लेते हैं। और 7 एक जगह है, पावर उसकी 1 ही है हाईएस्ट, तो 1 लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं सबका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 4 22। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। आइए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालते कैसे हैं, एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको एचसीएफ में ये देखना है, एक मिनट, एचसीएफ में क्या देखना है आपको मैं बताता हूँ। एचसीएफ में आपको करना क्या है, इसमें
ये देखो कि कौन सा कॉमन है। जैसे 2 सब में नहीं है, 2 को नहीं लेंगे। 3 तो सब में है, 3 को लेते हैं। और 3 की पावर 1 सब में कॉमन है, तो जो सबसे कम पावर होती है ना उसको लेते हैं। 3 की पावर 1 सब में कॉमन है तो 3 ले लिया। 5 क्या सब में है, नहीं है। 7 क्या तीनों में है, नहीं है, तो नहीं लेते हैं। सिर्फ हमारा जो फैक्टर आएगा, जो हमारा हाई SCF आएगा, वो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, इस तरीके से SCF में सिर्फ कॉमन लेने हैं। कॉमन का भी जो लीस्ट पावर हो, यानी सबसे कम पावर हो, उसको हम लेते हैं। और LCM में क्या करते हैं हम, जो कॉमन हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, बस उसकी हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना है, हाईएस्ट पावर को LCM में लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला, और बाकी क्वेश्चन आप करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दूसरा, सेकंड वाला। सेकंड में क्या है, हमें निकालना है 17, 23 और 29 का LCM और SCF निकालते हैं। चलो पहले 17 का फैक्टर करते हैं। 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 ही होगा। 23 का फैक्टर क्या होगा, 23 ही होगा। और 29 का फैक्टर क्या होगा, 29 ही होगा। ठीक है, इसमें कोई फैक्टर नहीं आया। चलो LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, चाहे फैक्टर कॉमन हो या ना हो, उसके हाईएस्ट पावर को लेते हैं। तो यहाँ पे 17 है, 17 का हाईएस्ट पावर 17 है। 23 का 23 है, 29 का 29 है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए जो इनका LCM आएगा इन सबका मल्टीप्लाई आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और SCF लेते हैं। SCF देखो ध्यान से इधर। अच्छा देखो, क्या कोई चीज़ कॉमन है, SCF में क्या करते हैं हम, कॉमन को ढूंढते हैं। कॉमन यानी कि जो तीनों में हो, ऐसा कोई चीज़ है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो जब कोई चीज़ कॉमन नहीं रहता तो हम इसके इनटू में क्या मान लेते हैं, 1 सब में। और देखो 1 कॉमन आ गया तो इसका जो SCF हो जाता है 1। जब भी कोई भी नंबर कॉमन ना मिले, कोई फैक्टर कॉमन ना मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 कॉमन आया, यानी कि SCF क्या हो गया, 1। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है ना, सेम ऐसे ही है। आगे चलते हैं। कह रहा है गिवन दैट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि गिवन दैट SCF मतलब 306 और 657 का जो SCF है वो कितना है, 9 है। कह रहा है फाइंड द LCM। LCM आपको फाइंड करना है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमने पढ़ा है कि जो SCF होता है और जो LCM होता है, SCF और LCM इनका मल्टीप्लाई इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर इसका क्या है, सॉरी पहले SCF देखते हैं। SCF दिया है हमें ना, SCF हमें दिया है 9। क्या दिया है, 9 दिया है। ठीक, और 9 दिया है हमें। और LCM हमें निकालना है। LCM को LCM ही रहने देते हैं ऐसे। और पहला नंबर क्या है, 306 है, और दूसरा नंबर क्या है, 657 है। ठीक है, तो 9 को इधर लेके आते हैं, तो LCM हमारा इक्वल हो जाएगा, 9 यहाँ पे नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइड बाई कितना, 9 से। 9 से करते हैं 9 से कट करेंगे तो 9 से कट करते हैं केवल 306 को। ठीक है, ये हो गया, सॉरी 306 को कट करते हैं तो 9 3 जा 27 हो गया, और 9 4 जा। ठीक, टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे 34 और 657 का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 657 इंटू 34 कितना आएगा ये बताना है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 2 और 22, 2 आएगा, 6 4 जा 26 हो जाएगा। ये इंटू करते हैं, 21 आएगा, 2 17 आएगा, 1 9 आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 8 8 3 और 3, और यहाँ पे हो जाएगा और 2। तो हमारा जो यहाँ पे LCM हो जाएगा इसका 2 2 3 3 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है 5वां, कह रहा है चेक वेदर 6 9 कैन एंड विद द 0 डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि जैसे क्वेश्चन मैं 5वां आपको बताता हूँ, ये क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे 6 की पावर n है, क्या ये कभी भी ऐसा हो सकता है n की किसी भी वैल्यू के लिए, जैसे मान लो n की वैल्यू आप 2 रखते हो तो कितना आता है, 6 की पावर 2 यानी कि 36। क्या ऐसा हो सकता है कि इसके पावर में, मतलब कि n की वैल्यू कुछ भी आप रखो और 6 का जो नंबर आए, जो यहाँ पे एक्सपेंड करके नंबर आए, उसके लास्ट में कितना हो, 0 हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो आइए देखते हैं। जैसे ये 6 की पावर n है, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि n की सभी वैल्यू के लिए जो प्राइम फैक्टर आएंगे, उसका जो प्राइम फैक्टर होगा उसमें क्या क्या होंगे, 2 और 3।
इसमें और 0 आने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए। फैक्टर में 2 और 5 दोनों चाहिए तभी 0 आता है। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों हो। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बिकॉज देयर इज नो 5 इन प्राइम फैक्टर इन प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। So for any value of n 6n cannot end with 0। ठीक है, यानी कि आप n की कुछ भी पावर रख दो, उसमें लास्ट में उसका एक्सपेंड करने पे लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि जो 6n का जो फैक्टर है उसमें कहीं भी 5 और 2 नहीं है। 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतने आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जिसमें 1 के मतलब कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। चलो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से क्या आता है, जैसे 7 × 11 × 13 × 13 है, सॉरी प्लस है यहाँ पे क्या है, प्लस है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। अब देखो यहाँ से 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को कॉमन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 11 प्लस 13 यहाँ से चला गया और यहाँ से 13 चला गया, तो क्या बचेगा 1। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एक कॉमन फैक्टर कितना आया, 13। तो हम लिखेंगे बिकॉज 13 इज़ ए कॉमन फैक्टर बिकॉज 13 इज़ ए कॉमन फैक्टर, so 7 × 11 × 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में अब देखो क्या कॉमन आपको मिल रहा है, 5 कॉमन मिल रहा है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस नंबर को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 7 × 6 × 5 कॉमन चला गया, तो 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। इसमें भी आप यही सेम लाइन लिख देना, बिकॉज 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, सो इतना मतलब इतने की जगह इतना इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एक क्या है, सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट आगे क्या लिखा है, एट सेम पॉइंट। ठीक है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ऐसे क्वेश्चन में जो आपको जो करना होता है वो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे इसका लेना होता है क्या, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, किसका एलसीएम लेना रहेगा, 18 और 12 का हमें एलसीएम लेना है। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाता है, 2 × 3 की पावर 2 होता है, क्योंकि 3 3 = 9, 9 2 = 18। और 12 का पावर कितना होता है, 12 का होता है 2 की पावर 2 × 3। हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम जो लेंगे वही आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मैंने क्या बताया कि जो भी फैक्टर आपको मिलते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो, उसकी हाईएस्ट पावर देखो, जैसे 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गई, 2 की पावर 2 × 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या लेंगे, 3 की पावर 2। तुम्हारा एलसीएम कितना आएगा, 2 2 = 4, 3 3 = 9, कितना आएगा, 36। यानी कि सपोज मतलब कब वो मिलेंगे, तो 36 मिनट आफ्टर दे स्टार्टेड वो मिलेंगे। ठीक है, फिर से वो मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा है, 36 हो गया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, तो कितने मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये आंसर बता दिया, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।